नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई एम मनीष दुआ और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कंज्यूमर सरप्लस। यस, कंज्यूमर सरप्लस हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसको बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर खास है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना, देयर इज अ बैच, सुपर ओवर बैच coming for the CA Foundation student who are writing their paper in May 2022. Yes, अगर आप मई में आप अपना पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन बैच है। ये एक फास्ट ट्रैक बैच है जो कि 23 फरवरी से शुरू हुआ है। आज 25 है तो 2 दिन हो गए बैच को शुरू हुए। अगर आप ज़्यादा लेट हो गए हैं तो फटाफट एक्ट राइट नाउ, इससे ज़्यादा लेट मत होइएगा क्योंकि समय बहुत कम है और हमारे पास बहुत बड़ा सिलेबस है। इस बैच में टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं लाइक नकुल कथारिया सर इज गोइंग टू टेक अकाउंट्स, जतिन डेम्बला सर विल टीच मैथमेटिक्स, रचना खरे मैम विल टीच बीसीआर, मैं बीसीके का पोर्शन लूँगा और मेरे साथ आदित्य शर्मा सर बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास सतीश पाहिती सर हैं और सतीश पाहिती सर आपको पढ़ाएंगे लॉ। ठीक है, ये बैचेस लाइव हैं और ये इनका टाइम टेबल है, तो आप फटाफट बैच के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक्सेल करिए, बेहतर करिए और बहुत अच्छे मार्क्स, अगर किसी कारणवश आपका लास्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर हो पाया था तो ये आपके पास मौका है आपको क्लियर करने का। तो अभी करना क्या है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पर कोड यूज़ करिए CS मनीष और आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। हमारा 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 12,000 रुपये का है ना, 12,000 रुपये का है सब्सक्रिप्शन, यानी कि ये डिस्काउंटेड है। 20% का डिस्काउंट देने के बाद कोड आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। 10% का डिस्काउंट कोड की वजह से आएगा, 10% प्राइस डिक्रीज किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपया पर मंथ, यानी कि 14,400 रुपीज़ का, नॉट 12,000, 14,400 रुपीज़ का है और 1,200 रुपीज़ पर मंथ ये सब्सक्रिप्शन पड़ता है। 6 मंथ्स वाला 10,800 का और 1,800 रुपीज़ पर मंथ का ये है। अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो 25,000 रुपये का। आइकॉनिक में क्या फ़ायदा है कि प्लस वाली फैसिलिटी तो है ही है, लेकिन साथ साथ में आपको यहाँ पर एक मेंटोर मिलता है जो आपको थ्रू आउट आपकी जर्नी में मदद करता है। यस, और इसके अलावा आपको बुक्स भी मिलते हैं हार्ड कॉपी में, आपके घर बुक्स पहुंचाई जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको आइकॉनिक में मिलती हैं जो प्लस में नहीं है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार और अपनी ज़रूरत अनुसार सब्सक्रिप्शन लेकर के अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। चलिए, तो मैं आपको अब आगे लेके चलता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। मार्शल ने कहा कंज्यूमर सरप्लस इज व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पे, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज कंज्यूमर सरप्लस। यस, कंज्यूमर सरप्लस is the difference of what the consumer is willing to pay and what he actually pays. दोनों के बीच का डिफरेंस कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। से फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक दुकान पर जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं कि आपके पास फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है क्या? कहता हाँ है। आपने पूछा कितने की दिए? तो वो कहता है कि ये किताब जो है 2,000 रुपये की है। तो आपने 2,000 का नोट निकाला और उसको देने लगे। दुकानदार कहता है कि अभी इसके ऊपर 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो हम आपको इसके ऊपर 20% डिस्काउंट देंगे। तो यू आर विलिंग टू पे हाउ मच? 2,000 रुपीज़। यस, लेकिन एक्चुअली में आपको 20% डिस्काउंट के बाद देना कितना पड़ा? आपको देना पड़ा 1,600। तो 400 क्या हो गया? ये हो गया आपका कंज्यूमर सरप्लस। तो what you are willing to pay and what you actually pay, the difference between the two is called as consumer surplus. Now, consumer surplus
को हम एक डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये डायग्राम है, ये मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, ठीक है। और मैंने OQ यूनिट खरीदा है और OP प्राइस पर खरीदा है। तो अगर आप देखें कंज्यूमर सरप्लस का एक और फॉर्मूला, टोटल यूटिलिटी, जो भी आपको यूटिलिटी मिली है और आपने जो भी प्राइस पे करा है, तो अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास जो है वो कंज्यूमर सरप्लस आएगा। तो देखें आपको कितनी यूटिलिटी मिली। अगर आप MU को जोड़ते हैं तो आपके पास क्या आता है, MU को अगर आप जोड़ते हैं तो आपके पास आता है TU। तो ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं पोर्शन, ये सारा का सारा पोर्शन टोटल यूटिलिटी है। यस, ये ब्लू कलर का एरिया सारा का सारा जिसको हमने हाईलाइट कर दिया है ब्लू कलर से, दिस इज टोटल यूटिलिटी। तो हमारा टोटल यूटिलिटी हो गया AOEQ। तो ये है OAEQ, दिस इज द टोटल यूटिलिटी। प्राइस के रूप में आपने क्या दिया है, प्राइस के रूप में आपने ये वाला पोर्शन दिया है। तो हम इसको अब हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारा प्राइस है, ये हमारा प्राइस है। तो प्राइस हमारा चला गया, हमने प्राइस पे कर दिया। तो जब हमने प्राइस पे करा तो OPEQ को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल APE, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। सिंपल। तो कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया लाइंग बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन। दिस इज द एरिया lying below the demand curve and above the price line. This is consumer surplus. So अब now the question arises, सर इस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए अगर वो कहते हैं कि सपोज प्राइस बढ़ गया, प्राइस राइज, तो इसका कंज्यूमर सरप्लस पर क्या असर पड़ेगा, What happens to consumer surplus? बहुत सिंपल और लॉजिकल सी बात है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर सरप्लस गिर जाएगा। ये देखिए, तो मान लीजिए ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, पहले हम इतना प्राइस पे करें, हमारा कंज्यूमर सरप्लस है APE। अगर प्राइस बढ़ जाता है, बढ़ करके हो गया P1, तो डिमांड गिर गई, डिमांड घट करके हो गई Q1। तो अब कितना सरप्लस बचा, सिर्फ इतना हिस्सा बचा, क्योंकि प्राइस के बढ़ने पर ये वाला हिस्सा तो चला गया प्रोड्यूसर के पास, ये वाला हिस्सा चला गया प्रोड्यूसर के पास। तो ये है इंक्रीज इन प्रोड्यूसर सरप्लस, इंक्रीज इन प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर के पास चला गया तो ये वाला हिस्सा प्रोड्यूसर सरप्लस का पार्ट बन गया। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखिए मैंने इसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है, ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है। नाउ अब ये तो चला गया प्रोड्यूसर के पास और सरप्लस पहले तो था APE। तो आप ये देखिए, ये जो येलो कलर, ये जो रेड कलर का ट्राइंगल है, ये कहाँ गया, ये तो किसी के पास नहीं गया। कंज्यूमर के पास कितना बच गया है, कंज्यूमर के पास अभी बचा हुआ है सिर्फ ये वाला हिस्सा ग्रीन कलर का, दिस इज विद द कंज्यूमर। तो ब्लू वाला हिस्सा चला गया प्रोड्यूसर के पास, तो रेड वाला हिस्सा किसी के पास गया ही नहीं, क्योंकि आपने कंज्यूमर से तो ले लिया, प्रोड्यूसर को तो मिला नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर को तो सिर्फ इतना ही एक्स्ट्रा मिला ना। यस, प्रोड्यूसर को तो इतना ही एक्स्ट्रा मिला, P1PST ये मिला, P1PST। तो TSE कहाँ गया, TSE किसी ने एंजॉय करा नहीं, आपने एंजॉय नहीं करा, तो हम इस पोर्शन को बोलते हैं लॉस इन वेलफेयर, लॉस इन वेलफेयर ड्यू टू राइज इन प्राइस। तो ये लॉस को हम डेडवेट लॉस भी बोलते हैं, हम इसको डेडवेट लॉस भी बोलते हैं। सो ये किसने एंजॉय करा,
ये किसी ने एंजॉय नहीं करा। दिस इज द लॉस फॉर द सोसाइटी, बिकॉज प्राइस के बढ़ने पर डिमांड तो कम हो गई और ये जो बढ़ा हुआ दाम है ये चला गया प्रोड्यूसर के हिस्से में, और ग्रीन वाला हिस्सा सिर्फ बचा कंज्यूमर के पास, और रेड वाला हिस्सा ना प्रोड्यूसर ने एंजॉय करा ना कंज्यूमर ने एंजॉय करा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज लॉस इन वेलफेयर। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर मान लीजिए वो कहते हैं कि अगर प्राइस गिर गया है, फॉल इन प्राइस, तो अगर प्राइस गिरता है तो क्या होगा, तो देखते हैं, हम डायग्राम की मदद से इसको भी समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये MU कर्व है और पहले हमारा सरप्लस था APE, और अब जो है प्राइस गिर गया है। जैसे ही प्राइस गिरा P1 हुआ, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ करके हो गई Q1। तो पहले सरप्लस था आपका ये वाला हिस्सा APE, लेकिन अब सरप्लस बढ़ गया है, अब हो गया सरप्लस AP1E1। तो अब आपका सरप्लस जो है बढ़ गया है, इसको मैंने ब्लू कलर से शो करा है। सो दिस इज द इंक्रीज इन सरप्लस। तो फॉल इन प्राइस रिजल्टेड इन इंक्रीज इन सरप्लस। ठीक, न्यू सरप्लस है हमारे पास AP1E1, ये हमारा न्यू सरप्लस है। ठीक, चलिए अब इसके ऊपर दो तीन बातें और पूछी जाती हैं। पहली बात ये कि मार्शल ने जब कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट बताया तो उसने कौन सी मार्केट का इस्तेमाल किया। उसने परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल लेते हुए बताया, देखो यहाँ पर प्राइस कैसे है, कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है ना, यहाँ पर प्राइस तो नहीं चेंज हो रहा, तो प्राइस कहाँ चेंज नहीं होता, परफेक्ट कंपटीशन में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंज्यूमर सरप्लस सबसे ज़्यादा कब होता है। मान लीजिए आपको बहुत प्यास लगी है और आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आप दुकान पर जाते, दुकानदार से कहते हैं कि आपके पास पानी है, वो कहता हाँ है, तो आपने पूछा दे दीजिए, उन्होंने कहा लेकिन बोतल एक ही है, मैं दे नहीं सकता आपको। मैं कहा ये क्या बात हुई, मैं कहा हाँ एक ही बोतल है, मैं नहीं दे सकता। मैं कहा यार मुझे बहुत प्यास लगी है, कुछ भी ले लो लेकिन दे तो आप देने के लिए तैयार हैं कुछ भी, यू आर विलिंग टू पे एनीथिंग, बट यू एक्चुअली पे व्हाट, 20 रुपीज। सो द डिफरेंस इज वेरी मच हाई। सो कंज्यूमर सरप्लस सबसे ज्यादा होता है नेसेसिटीज के केस में, और सबसे जो लोवेस्ट होता है वो होता है लग्जरीज के केस में। अब आपको कोई लग्जरी कार खरीदनी है, ठीक है, अगर आपको लग्जरी कार खरीदनी है तो उसका दाम विलिंग टू पे हाई है, और देना भी पड़ेगा हाई क्योंकि उसका दाम ही बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस सबसे ज़्यादा होता है नेसेसिटीज़ में और सबसे कम होता है लग्जरी के केस में। ठीक, अच्छा चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। गिवन डिमांड फंक्शन Q is equal to 300 minus 10p. Find out consumer surplus at rupees 10. 10 रुपए पर आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। तो लुक एट दिस, ₹10 पर आपने कितने यूनिट डिमांड किया, तो हम प्राइस की वैल्यू को 10 कर देते हैं, तो ये हो गया 100, तो 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200। तो हमने ₹10 पर 200 यूनिट डिमांड किया। ठीक, तो ये वाला हिस्सा 10 इंटू 200, 2000 रुपीज़ तो चला गया। अब सरप्लस कितना है, ये सरप्लस है मेरा A, P और E, तो मुझे इसका एरिया निकालना होगा। ठीक, अब देखो कंज्यूमर सरप्लस इज गिवन बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल APE, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, सिंपल। अब बेस कितना है 200 और हाइट कितना है, अब हाइट निकालना है, तो ये है मैक्सिमम प्राइस, और इस मैक्सिमम प्राइस पर डिमांड कितनी है 0। तो आप अगर डिमांड को 0 रख देते हैं
अगर Q की वैल्यू को आप 0 रख दें, Q की वैल्यू ये था आपका डिमांड फंक्शन, Q की वैल्यू को 0 रख देंगे तो आपके पास कितना था, 10p है ना। नोएडा का इन था मैं ये, आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, सवेरे सवेरे जब आते हैं ना कूड़ा इकट्ठा करने के लिए, तो ये बजता है नोएडा में। तो मैंने यहाँ पे रखा 10p, तो ये हो गया 10p इज इक्वल टू 300, p इज इक्वल टू 30। तो प्राइस कितना हो गया, 30। ये है मैक्सिमम प्राइस। तो 10 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 20, और ये हो गया 100, तो सरप्लस हो गया आपका 2000। यस, तो दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है। अगर मान लीजिए अब प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ करके हो जाता है 15, तो अगर 15 रुपया हो गया तो डिमांड कितनी हो जाएगी। अगर मैं प्राइस को बढ़ा दूं तो अभी हो गया आपका Q इज इक्वल टू 300 माइनस 10 इंटू में 15, तो ये हो गया 300 माइनस 150 इज इक्वल टू 150, तो डिमांड हो गई 150। अब सरप्लस कितना बचा, तो ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से, ये वाला हिस्सा सरप्लस का है। तो अब आप इसका एरिया निकाल दीजिए, तो न्यू सरप्लस कितना हो गया, न्यू सरप्लस हो गया आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब की बार बेस हो गया आपका 150 और हाइट हो गया आपका 30 और 15 के बीच, 30 और 15 के बीच का डिफरेंस 15। तो अगर आप इसको 75 हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा, न्यू कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है। तो होपफुली यू लाइक द कॉन्सेप्ट एंड यू हैव टू, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आप शेयर करें इसको लाइक करें, आगे दूसरे दोस्तों को भी बताएं कि वी आर कमिंग विद द brand new batch for the CA Foundation student only at Unacademy platform. So let's crack it and best of luck for your successful career throughout the day and good day. Bye bye. Take care of yourself.